अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास की, चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और लेक्चर नंबर 2 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में। आज का हमारा टॉपिक था 4.2 केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड क्या है, हम केमिकल बॉन्ड को पहले डिस्कस करने के से पहले हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल लेते हैं। वो है हमारे पास NaCl मॉलिक्यूल। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से आया है, वो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है कि ना, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, वो उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज़ किया। क्लोरीन के ऊपर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान एक फोर्स अमल कर रही है, यहाँ पे एक फोर्स अमल कर रही है। वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। उस फोर्स की वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड के बाद ये हमारे पास बन जाएगा NaCl। मतलब क्या है, किसी भी एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड इस तरह बनता है, किसी भी एटम्स के दरमियान एक फोर्स अमल करती है, किसी भी एटम्स के दरमियान एक फोर्स अमल करती है, जिसकी वजह से उन एटम्स को मॉलिक्यूल की शक्ल में जोड़े रखती है। वो फोर्स क्या कहलाती है, वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अब वो फोर्स होती क्या है, उसका नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है, जो इनको किसी भी एटम्स को मॉलिक्यूल की शक्ल में जोड़े रखती है। दूसरी शक्ल में हम दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं, वो बॉन्ड तश्कील में आता है। कोई भी फोर्स अमल करती है तो एटम को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है, क्योंकि एक ताकत ही है ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ रही है। कोई कुव्वत है तो अमल कर रही है। तो इसी तरह ये जो आयन्स है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, इन आयन्स के दरमियान भी एक फोर्स अमल कर रही है। वो फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वजह से ये केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अब पीछे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था 4.1 में कि एटम जो है ना केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में क्यों आते हैं। एटम जो है ना केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि क़याम पज़ीर बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए उन्हें क्या करना है। अब जैसे भी कोई भी अगर मेंबर है, कहता है कि मेरे पास मट्टी वाला घर हो तो ईंटों वाला घर है, तो ईंटों वाला घर है तो मेरे पास बंगला है तो मेरे पास गाड़ी है, तो इस तरह तो क्या करता है, हर इंसान चाहता है, हर चीज़ चाहती है कि मैं स्टेबल हूँ। इसी तरह एटम्स भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हों, नोबल गैसेस की तरह, कि आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। हमारे पास अब नोबल गैसेस हैं, वो नॉन रिएक्टिव हैं। नोबल गैसेस क्या हैं, नोबल गैसेस हैं नॉन रिएक्टिव हैं। नोबल गैसेस नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल में उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। ना तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं नोबल गैसेस। तो उनके पास क्या होती है, वो स्टेबल है। नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कोई भी एटम्स है, वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। पीछे यही पढ़ा था ना, 2 अगर इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं तो डुप्लेट आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं तो ऑक्टेट कहलाएगा, वो ऑक्टेट कहलाएंगे। हम मिसाल लेते हैं, अब कोई भी, अब वो कहता है कि आयंस के दरमियान तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, वो तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो अब सेम एटम होते हैं हमारे पास, मान मिसाल है ऑक्सीजन O2 की, सेम एटम जो होते हैं उनके दरमियान भी एक कुव्वत अमल कर रही होती है, जिसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड बनता है। अब जो सेम एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है, वो किसकी वजह से बनता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बनता है। या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की एक दूसरे सेम हो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर या सेम होने के करीब तर हो। अब हम
क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एटम है जैसे ऑक्सीजन का O2 है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की ऑक्सीजन एटम्स की बराबर है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान ये शेयर हो रहे हैं, तो वो शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, जो ऑक्सीजन का जो पहला एटम है उसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, क्योंकि जो शेयर कर रहे हैं वो पहले एटम ऑक्सीजन एटम के साथ भी काउंट किए जाएंगे, दूसरे जो है ना दूसरा एटम है उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। तो इशराक के नतीजे भी एक केमिकल बॉन्ड बनता है, इन दोनों के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अब मतलब सेम जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जाके मालिक्यूल बनते हैं, वो किसकी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम होती है, क्योंकि सेम एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, या तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के करीब तर हो। इसके अलावा हमारे पास ऐसे एटम्स के दरमियान भी बॉन्ड बनता है जिनके दरमियान आयंस ना बने, आयन तश्कील ना, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास CH4 है, जैसे मीथेन गैस है। अब कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इन 4 एटम्स जो है ना हाइड्रोजन के, उनके साथ बॉन्ड बना रही है कार्बन। अब कार्बन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये चारों एटम हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रही है। तो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के एटम हैं उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करेंगे, जो कार्बन के 4 एटम्स हैं वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होंगे, कार्बन के साथ भी काउंट हो, तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। तो इनके इनके नतीजे में एक मालिक्यूल जाके बनेगा, केमिकल बॉन्ड इनके नतीजे में बनेगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब होने के, सेम होने के करीब तर है, और ये इनके दरमियान में आयन नहीं बन रहा। जो ऐसे भी एटम मौजूद हैं जिनके दरमियान आयन बनता है तब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, या हमने ये पढ़ा है कि ऐसे एटम्स के दरमियान भी क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के करीब तर हो। उसके बाद हमने ये पढ़ा है, जब भी 2 एटम एक दूसरे के नज़दीक हैं उनके दरमियान में फोर्स अमल करती है, वो फोर्स क्या कहलाती है, वो दोनों फोर्स अमल करती है। एक तो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स कहलाती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दूसरी रिपल्सिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों फोर्स अमल कर रही होती हैं, जो भी एटम एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स गालिब आ जाए, हैवी हो जाए, तो क्या होती है, उनके नतीजे में उन एटम्स के दरमियान जो एनर्जी होती है, सिस्टम के दरमियान, सॉरी एटम के दरमियान नहीं, सिस्टम के दरमियान एनर्जी की मिकदार कम हो जाती है, जिनकी वजह से वो एटम्स मालिक्यूल की शक्ल में तश्कील पाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, गालिब आ जाए या हैवी हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है गालिब आ जाए या हैवी हो जाए, तो उनके नतीजे में क्या होता है, उस सिस्टम के दरमियान एनर्जी की मिकदार कम हो जाती है, जिसके नतीजे में वो मालिक्यूल की शक्ल में तश्कील पाते हैं। अब रिपल्सिव फोर्स, अगर किसी भी एटम्स जो है ना, जो भी सिस्टम है उनके जो सिस्टम है उसके दरमियान अगर रिपल्सिव वाली फोर्स हैवी हो जाए, गालिब आ जाए, तो एटम तश्कील नहीं पाते, उस सिस्टम के अंदर एनर्जी में इजाफा हो जाता है, केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। ये 2 फोर्सेस जो होती हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी एटम जो नज़दीक हैं एक दूसरे के, उन दोनों के दरमियान ये फोर्स अमल करे। अट्रैक्टिव फोर्स अगर हैवी आ गई है तो उसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड बनता है और एनर्जी की मिकदार कम हो जाती है, जबकि रिपल्सिव फोर्स अगर अमल में आ रही है, हैवी हो जाए, तो उन दोनों के दरमियान क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, उस सिस्टम के दरमियान एनर्जी में इजाफा हो जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की जो टाइप्स हैं वो हम 4.3 जो है ना टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।